आलोक पांडे द जीएस का चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, जब भारत को हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, वो स्वतंत्रता के उपरांत ही या स्वतंत्रता के पूर्व ही, पूर्व संध्या पर, कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये नहीं है कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नफरत हो गई थी, वो चाहते थे बस कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म करने की बात वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था, या वो बहुत दीर्घ दृष्टि थे, जो ये जान चुके थे कि कांग्रेस में 1935-40 के बाद वो वर्ग आने लगा था जो कभी अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, जो कभी अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा समर्थक था, जो कभी अंग्रेज़ों के साथ भारत का शोषण करने में एक सहभागी भूमिका निभाता था। वो वर्ग अब धीरे धीरे कांग्रेस में आने लगा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अब, ये लोगों को एहसास हो गया था कि कांग्रेस अब राजनीतिक सत्ता संभालने वाली है। आज नहीं तो कल जब देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी तो कांग्रेस ही देश की राजनीतिक सत्ता को संभालेगी। दोस्तों, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की स्थापना, जो कि 29 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुल दास जमता प्रसाद इंटर कॉलेज में हुई थी, उसका उद्देश्य था देश को आज़ादी दे लेना, देश को स्वतंत्र कराना। वो अपने उद्देश्य में पूरी हो गई है, अब इसे खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में भी वो वर्ग, जो क्रिमिनल वर्ग है, जो जनता का शोषण करने वाला वर्ग है, वो बड़ी मात्रा में आ गया है। तो अगर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाएगा तो इन लोगों की प्रशासन में और राजनीति में पकड़ को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि दूर की बात, दूरदर्शिता प्रायः इंसानों में नहीं होती है, वो तत्काल लाभ की स्थिति को देखना चाहते हैं। ये मैं अपने अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी देखता हूँ कि जब मैं कभी बहुत गहरा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ तो स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत थोड़ा सा पढ़ के आगे निकलना चाहते हैं, जबकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, खासकर यूपीपीएससी और यूपीएससी को क्रैक करने में कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको डीप स्टडी करनी ही होती है। ये तो केवल एक व्यक्ति कैरियर की बात हो गई। जब पूरे राष्ट्र की बात आती है तो भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, दूरदर्शी डिसीजंस लिए जाते हैं। और महात्मा गांधी का कांग्रेस को खत्म करने का जो निर्णय था या खत्म करने की जो चिंता थी, शायद वो दूरदर्शिता का परिणाम थी। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को, जबकि मैं बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास क्यों किया था। क्यों? क्योंकि दोनों के सूत्र जुड़े हुए हैं। 1950 के बाद धीरे धीरे भारतीय राजनीति में ये जो क्रिमिनल लोग थे, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। लेकिन 70-80 के दशक तक आते आते जो पहले राजनेता इन क्रिमिनल्स का सहयोग लेते थे राजनीति में आने के लिए, वो अब उन्होंने तय किया कि वो जब किसी व्यक्ति को सांसद और विधायक बना सकते हैं तो क्यों ना स्वयं सांसद और विधायक बने और भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। और इस तरह से धीरे धीरे 70-80 के दशक में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है वो अपने सवाब पर आती है, जहाँ पर या तो कोई ज़्यादातर क्रिमिनल लोग ही सत्ता पर हैं, सांसद और विधायक हैं, या वो क्रिमिनल्स के या इस तरह के जो ताकतवर गुंडे हैं उनके सहयोग से राजनीतिक सत्ता पर है। जो 2019 का चुनाव हुआ केंद्र का, उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो ऐसे बाहुबलियों को चुनाव टिकट देने से बचती हो, या जिसने ऐसे बाहुबलियों को टिकट न दी हो। कम या ज़्यादा मात्रा हो सकता है, लेकिन हर पार्टी ने इन्हीं बाहुबलियों पर अपना दांव खेला सत्ता प्राप्त करने का। और सत्ता प्राप्त करने की जो चाबी है, ये है, धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि ये सत्ता प्राप्त करने की चाबी इन्हीं बाहुबलियों के पास है। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए आज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक सप्ताह पूर्व ही कानपुर में विकास दुबे ने पुलिस वालों का एनकाउंटर किया। एक एनकाउंटर ऐसा हुआ जिसमें पहली बार मुठभेड़ नहीं हुई, इसमें सीधे सीधे पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ। और हमारे तो एक्स चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा कार्टून व्यंग भी किया था, जब पुलिस वालों ने उसे कहा कि सावधान, यू आर द अंडर अरेस्ट, तो उन्होंने कहा सेम टू यू सर। इससे पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्रिमिनल्स राजनीतिक गठजोड़ कितना स्ट्रांग है।
केवल एक ही पार्टी नहीं कि वो सपा में केवल क्रिमिनल और नेताओं का गठजोड़, या केवल बसपा में है या बीजेपी में है, बीजेपी दूध की धुली है या सपा दूध की धुली, ऐसा नहीं है। ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है उसने सभी पार्टियों को छुआ है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो क्रिमिनल्स को समर्थन ना करती हो। फिर मैं वही कहूँगा, कम और ज़्यादा हो सकता है, इस विवाद पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, और उसका बिंदु कहीं ना कहीं वही है, कांग्रेस में ऐसे वर्गों का आना। अब कांग्रेस में क्यों, इसको दलीय मत ले जाइए, क्योंकि 1947 के बाद केवल एक ही बड़ी पार्टी थी जिसने देश की सत्ता को बागडोर को संभाला, वो कांग्रेस पार्टी थी, और उसी में इस तरह के लोगों का प्रवेश हुआ, जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोड़ा सा संस्थागत रूप दिया, और बाद में फिर सारी पार्टियों ने, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जरूरत से ज़्यादा समर्थन दिया। केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सशक्त हुई वहां पर क्रिमिनल और पॉलिटिशियन का गठजोड़ और मजबूत हुआ। दोस्तों, विकास दुबे की जो घटना है, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल 8 लोग मरे, 8 लोग की संख्या भी बहुत होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी मुठभेड़ में हमारे CRPF के जवान मारे गए हैं, लेकिन वो नक्सली हमला होता है या आतंकवादी हमला होता है, किसी पुलिस पर हमला, और वो भी नक्सली तरीके से हमला, इतनी बर्बर तरीके से हमला, CO के भेजे में पिस्टल ला के गोली मार देना, उससे भी उसका मन न भरना तो उसके कुल्हाड़ी से उसके पैर को काट देना, ये न केवल उनके सरकार के प्रति उनकी उन क्रिमिनल्स की अवज्ञा को दिखाता है, बल्कि एक हद तक उनकी नफरत को भी दिखाता है कि अच्छा, मेरे पैसों पर टुकड़ों पर पलने वाले पुलिस वाले मुझे ही पकड़ने आएंगे। ये कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाती है। और देखेंगे आप कि चौबेपुर जो थाना है, उसके सारे के सारे जो पुलिस कर्मचारियों ने लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी कितने कई दरोगा को, कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी आँच कानपुर के DIG, STF DIG तक भी पहुंच गई है, उन्हें भी उनको पद से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दोस्तों, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इसे सभी दल समर्थन करते हैं। सभी लोग जो है इन क्रिमिनल्स को समाप्त करने का केवल नाटक मात्र करते हैं, समाप्त करने का कठोर प्रयास दिखता नहीं है, सस्टेन प्रयास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के प्रयास से नहीं होगा। और भारतीय जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को चुनाव में जीतने के लिए इनको बैसाखी की तरह प्रयोग करना बंद करना होगा। और दूसरा, जनता को भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऐसे क्रिमिनल्स को महिमा मंडित करने से रोकना होगा, बचाना होगा। ये है, अगर यह चीज़ आज नहीं रोकी गई, ये घटना इतनी छोटी मत मानिए कि विकास दुबे एक चेहरा मात्र है जिसने घटना की है और जघन्य अपराध किया है, लेकिन ऐसे नए कितने विकास दुबे हर जिले में आपको मिल जाएंगे, जिसे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो है या पॉलिटिकल पार्टीज प्रश्रय देती है। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा, संवैधानिक रूप से भारत और कमज़ोर होगा, भारत और खोखला होगा, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का सम्मान और कम होगा। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का सम्मान कम है, राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने तरीके से उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए? पहला ये कि राजनीतिक दल उनको चुनाव में वोट, उनका सहयोग लेने से बंद कर दें। दूसरा, जनता उनको ग्लोरीफाइड करने से बंद कर दे। और तीसरा, एक काम और होना चाहिए, वो है पुलिस रिफॉर्म। दोस्तों, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, उसमें बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, सपा भी शामिल है, बसपा भी शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, भारत का कोई भी राजनीतिक दल शामिल है, पुलिस रिफॉर्म को नहीं करना चाहता है। सब जब विपक्ष में होते हैं तब तो चाहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म हो, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो उसी पुलिस बल का उपयोग वो अपनी ताकत को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए करते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर इस देश को विकसित देश बनना है तो 2 रिफॉर्म जो पेंडिंग है उन्हें करने ही होंगे। पहला है लॉ रिफॉर्म। कोई भी जो विकसित देश है, जब तक किसी को न्याय नहीं दे पाता, लोगों को न्याय आसानी से उपलब्ध नहीं है, न्याय में डिलेड होता है, न्याय बहुत देर में मिलता है, तो ऐसे न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके लिए क्या करना होगा? लॉ रिफॉर्म करने होंगे, जो उसके साथ में जजेस का अपॉइंटमेंट ज़्यादा करना होगा, साथ में पुलिस रिफॉर्म करना होगा, जिसमें पुलिस को
बदलना होगा, पुलिस को पॉलिटिकल हस्तक्षेप से बदलाव में लाना होगा, उन्हें मॉडर्न टेक्निक से जोड़ना होगा, उन्हें मॉडर्न वेपन से जोड़ना होगा, और मैं तो कहता हूं कि उन्हें कुछ दिन तक आर्मी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इंडियन ज्वाइनिंग के पहले इंडियन आर्मी से उनको 2-2, 4-4, 6-6 महीने की ट्रेनिंग करा करके उन्हें हर तरह के वॉरफेयर के लिए तैयार करना चाहिए। साथ में उन्हें पॉलिटिकल हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। अगर दोस्तों ये 2 रिफॉर्म अगर कर दिए जाएं, एक तो जुडिशियल लॉ रिफॉर्म और दूसरा पुलिस रिफॉर्म, तो मेरा अपना मानना है कि इस देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमें फिर राजनेताओं के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि प्लीज़ क्रिमिनल्स को सपोर्ट मत करिए, या हमें जनता से बार बार ये अपील नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता के हाथ बंधे होते हैं। एक सीमा से ज़्यादा वो इन क्रिमिनल्स का सामना नहीं कर सकती। जब सरकारें, राजनेताएं, पुलिस, अधिकारी सब उस किसी क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित है आम जनता उनसे लड़ नहीं सकती है, क्योंकि जिस दरवाजे पर जाकर हम दरवाज़ा खटखटाते हैं वहाँ पर कोई न कोई उस व्यक्ति का रक्षक मिल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि 6 दिन से वो पुलिस को छका रहा है, वो बंदा फिर भी पकड़े नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम या उसे बचाने वाले लोग कितनी ऊंची तक है, कितनी ऊंची पोस्टों तक बैठे हुए हैं, इस बात को समझना होगा। तो एक ये विकास दुबे की घटना नहीं है, ये मानसिकता है। इस मानसिकता को लॉ रिफॉर्म करके और पुलिस रिफॉर्म करके हम बदल सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट किसी करंट टॉपिक पर या किसी एक अच्छे टॉपिक पर आपको बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।